मनाते हैं। करीबन 400 साल हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हम लोग हर शाखा में, हर वार्ड में जहाँ घर है वहाँ पे मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि 400 साल पहले जब मुग़ल हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो अपन ख्याल करने उसकी बुरी बात है। वो सोच ही नहीं सकते अपन क्या अपनी स्थिति अभी क्या होती। तो उस समय में मुग़लों के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई भाई वो शिवसेना, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उन्होंने उनकी माँ की और पिताजी से प्रेरणा लेके महाराष्ट्र में हिंदुत्व के राज शुरू की। तभी तो हम उनको बोलते हैं हिंदू सभी का हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, हिंदू सबका राजा बोलते हैं। और पूरा हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ये उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र स्थापन किया। तो ये 400 साल पहले की बात है। और हम लोग अभी ये चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आचार वो आम लोगों के तक पहुंचे, बच्चों तक उनकी जानकारी हो। देखिए लंदन में भी बीच में उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने जो छत्रपति की जो गनिमी कावा युद्ध थी उनकी जो ये थे, तो उसी के तरह से युद्ध लड़ के बड़े सैनिकों भी कैसे हरावे, तो वो छत्रपति की टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में वो क्यों ना हो, इसलिए हम लोग शिवसेना की पक्ष के ओर से हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। उनकी मिरवणुक मतलब वो पालकी मिरवणुक करते हैं और आम लोगों के उनके विचार शैली उनको बताते हैं। एक तो पहली बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो आम जनता के लिए थे, आम आदमी के लिए थे, आम भाई बहन के लिए थे। वो हम उनकी जो धारणा थी कि आम आदमी अगर जुड़ गया, अच्छी तरह से हो गया, तो अपना देश डेवलप होगा। उसी धारणा से उन्होंने महाराष्ट्र को डेवलप किया। महाराष्ट्र से जो स्टार्ट किया उन्होंने, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने राज्य स्थापन की। तो जादव सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था, लेकिन आज जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जो भी हमारे लेजेंड है उनको कहीं ना कहीं धूमिल करके कुछ ना कुछ राजनीति उस तरीके से खेला जा रहा है। और जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में शिव जयंती साजरा किया गया है, उसे लेकर जो शिवसेना है वो किस तरीके से देखती है इन सारी चीज़ों को? देखिए आज की तो राजनीति जो चल रही है, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में राजनीति चल रही है, सरकार उनकी है, सेंट्रल में सरकार उनकी है, स्टेट में है। सेंट्रल का जो सरकार है वो CBI, IT सब वो जो गवर्नमेंट के जो अंडर में जितने भी शासकीय कार्यालय है उनका दुरुपयोग करके आम आदमी को तकलीफ देने का काम फिलहाल वो चल रहा है। ऐसा काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मामला था, मामले बोलोगे तो जो शिव सैनिक थे उन्होंने आम आदमी को भी वही न्याय दिया और धनवान को भी वही न्याय दिया। आज की जो राजनीति है वो बहुत गंदी राजनीति है, आज तक मैंने देखा नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग बहुत साल से जुड़े हैं, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी को उनके भाषण सुने हैं, मैंने उनको देखा है, लेकिन वो जो राजनीति थी वो विचारों की राजनीति थी। आज विचारों की राजनीति नहीं, आज बदनामी की राजनीति है, अहंकार की राजनीति है। तो ये राजनीति का अंत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस तरीके से आइवेरा ग्रुप है वो लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ है, हर एक छोटे से बड़ा कार्य जो भी हो उसमें आपका सहयोग जो है अशोक प्रसाद अभिषेक द्वारा दिया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, अशोक प्रसाद अभिषेक के लिए जितना भी कहूँ उतना मेरे लिए कम है। देखिए अशोक प्रसाद अभिषेक कलकत्ता के हैं, लेकिन आज मैं एक शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ, लेकिन मैं आपको बोल दूँ कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे
हमारे पक्ष प्रमुख सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे युवा सेना नेते आदित्य जी ठाकरे और हमारे पर्यावरण मंत्री हमारे थे अनिल परब साहब, उन पे जो मैं कभी कभी उनसे साथ बात करता हूँ तो उनका जो स्टडी है बाला साहब के प्रति, उद्धव जी के प्रति या आदित्य जी के प्रति, तो जो इतना स्टडी है उनका कि कभी कभी हमें लगता है कि मैं कम गिर रहा हूँ उनके सामने। तो वो सोचिए कि उनका क्या स्टडी होगा, उनका जो स्टडी है वो स्टडी सुन के मैं कभी बोलता हूँ आप मुझे थोड़ा गाइड करते रहो। तो इस तरह का उनका है। भले वो कलकत्ता के नेटिव प्लेस उनका कलकत्ता रहा, लेकिन उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि मुंबई है और महाराष्ट्र से वो जुड़े हैं। इसलिए वो मेरे हर प्रोग्राम में आप यकीन नहीं करेंगे कि हर मेडिकल कैंप में मुझे सहयोग करते हैं। हल्दी कुंकू का महिला का प्रोग्राम हो उसमें सहयोग है। मेडिकल कैंप का आप यकीन नहीं करेंगे कम से कम 101 बाईपास उन्होंने मुझे उनके सहयोग से मैं फ्री कर चुका हूँ। कुपर हॉस्पिटल में उनको कोई पहचानता नहीं ऐसा, क्योंकि उनके जो शौक है, उनके जो संयम है और आम आदमी के प्रति जो लगाव है, उसी के वजह से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उनका जो प्यार है उससे प्यार पाके हम लोग आगे जा रहे हैं। सारा जी आपसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होकर कैसा लगा, और आइवेरा ग्रुप से आप भी जुड़े हुए हैं और इस सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। बहुत अच्छा लगा आज सब लोगों के साथ मिलके, और जो आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, इससे हमको जैसे सर ने बताया कि इसमें मुझे एक बहुत ज़रूरी बात ये लगी कि आज जो है लंदन में अंग्रेज़ जो है वो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की सिखाई हुई कलाओं का इस्तेमाल कर रहे, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमको भी अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ों को लाना चाहिए। ये चीज़ का मुझे भी सीख मिली। और जैसे हमारा आइवेरा ग्रुप है तो हम जो है इसके अंदर समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं कि लोगों की हम समाज सेवा करें, कैसे जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद है वो उनको उन तक मदद पहुंचाएं, जिसके अंदर हमें संजय सर का बहुत जो है वो हम उनके आभारी हैं कि वो हमें बता रहे, गाइड कर रहे। और आइवेरा ग्रुप जो है और अशोक प्रसाद जी जो है वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए खड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या देखते हैं, देखकर क्या लगता है? सर मेरा विचार बहुत सकारात्मक है, और संजय जी, सारा भाई और अशोक जी का जो यूनिटी है जो वो है वो बहुत आगे जाएगा, और हम लोग शिवाजी के विचारों को आगे ले जाएंगे, शिवाजी के संस्कारों को अपने अंदर अनुसरण करेंगे, और इसी के साथ हम लोग पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में इसका अनुसरण कराएंगे। सबको बताएंगे, जन जन दरवाजे पे जाके शिवाजी के विचारों को से लोगों को अवगत कराएंगे। आज की नई पीढ़ी को हम इनसे अवगत कराएंगे। जो नई पीढ़ी अनभिज्ञ है शिवाजी महाराज के विचारधाराओं से, उनकी महिमा मंडित से अनभिज्ञ है, उनको अभिज्ञ कराएंगे, उनको बताएंगे शिवाजी क्या थे, हमारे लिए क्या है, हमारे पूर्वज है, हमारे आदरणीय है, हमारे पूजनीय शिवाजी, उनको लेके ही हम आगे जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इस शिव जयंती को काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो आप कितने सालों से सारी चीजें देख रहे हैं और पहले और अब में आप क्या फर्क देखते हैं? हम शिवाजी महाराज के चरणों के नीचे रहते, जिधर रायगढ़ किला है उसके नीचे हम लोग का गांव है। वो गांव से जो हमारा महाराज की जी प्रतिमा है, महाराज की प्रतिमा है, बहुत सारे इकट्ठा करने के हमारे मराठी लोग को बहुत इकट्ठा, हिंदू लोग को इकट्ठा करने के उन लोग ने हे केलं आहे। आमच्या मराठीमध्ये महाराजांची आमची रायगड आहे, रायगडच्या पायथ्याला आम्ही राहतो, आणि तिथे आमचं सगळं महाराजांची जी भूमी आहे, पावनभूमी आहे, आणि त्या पावनभूमीच्या तिथे आम्ही एक मावळे म्हणून तिथे वावरत आहोत, आणि शिवाजी महाराजांच्या पवित्र चरणाचे स्पर्श करून मी जास्त कहीं। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि शिवाजी का आशीर्वाद शिवसेना के साथ है, उद्धव साहब के साथ है, आदित्य जी के साथ में है, और हम लोग के साथ में शिवाजी का आशीर्वाद है। शिवाजी का नाम कोई और किसी और का आशीर्वाद उनके पास नहीं, उनका आशीर्वाद सिर्फ हमारे पास है। हम उनके वंशज है, हम उनके विचारों के सही उत्तराधिकारी है। ये बात हम आप लोग के माध्यम से पूरे मीडिया को, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। शिवाजी के सही वंशज हम ही लोग हैं, और हम ही लोग उनके विचारों को आगे ले जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यूथ हैं और इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को ये परंपरा कैसे आप लेकर जाएंगे आगे? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे रोम रोम में बसे हैं। कैसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार है, वो विचार जो हम लेके जा रहे हैं वो सब युद्ध के लिए ही एक्चुअली बने हुए, तभी के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए रखे थे, वही विचार आज हम लेके जा रहे हैं। बस यूथ ने वही फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या थी, कैसी थी, वही फॉलो किया तो भी हमारा राष्ट्र एकदम शक्तिशाली बन जाएगा, पूरे देश में हमारा नाम एकदम प्रभावित नाम से लिया जाएगा।